नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी सेहत की बात करेंगे। कोरोना की मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार सुस्त जरूर पड़ गई है, लेकिन इस हकीकत से सभी बाखबर हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर को लेकर जो आशंका है वो अभी बरकरार है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन महाअभियान को जोरदार तरीके से चला रही है, काबिल तारीफ है। ये महाअभियान का ही असर है कि देश के दिल मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। हालांकि इसे लेकर कुछ मुश्किलें जरूर हैं। सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन की कमी है। तमाम खास लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर बात करने के लिए, लेकिन पहले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। ऐसे में 1 जुलाई से फुल अनलॉक का पहला चरण शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिसमें मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन स्थल खुल सकते हैं। धर्मस्थल, शादी, अंतिम संस्कार, मॉल में राहत का दायरा बढ़ाया जा सकता है। अगस्त से कॉलेज खोलने के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अनलॉक को लेकर आखिरी फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुहर के बाद ही होगा। इसके लिए तमाम गाइडलाइंस भी तैयार की गई हैं। इन सब के बीच वैक्सीनेशन अभियान में प्रदेश हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 1 लाख से ज्यादा फर्स्ट डोज लग चुके हैं, जिसमें 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों ने पहला डोज लिया है और 23 लाख 81 हजार से ज्यादा लोग दोनों डोज ले चुके हैं। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश में फिलहाल 3254 सेंटर एक्टिव हैं। इन सबके बीच प्रशासन के सामने चुनौती प्रदेश में वैक्सीन की कमी से निपटना है, क्योंकि कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम बगैर किसी रोक टोक के चलते रहें। दूसरी चुनौती उन 2 लाख कोरोना योद्धाओं का वैक्सीनेशन है, जिनका अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। और तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर प्रमोद नीमा हमारे साथ हैं। आप इंदौर से जुड़े हैं। बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल गेस्ट में शशिकांत शुक्ला जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से ब्रिजेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत डॉक्टर नीमा आप ही से। लगातार यही बात हो रही है कोरोना से निपटने के फ्रंट पर कि वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है कोरोना से निपटा जा सकेगा। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, कम से कम 1 डोज तो उन्हें मिल ही चुका है। इस मौके पर आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश को लेकर? जी देखिए, आज कुछ मैं जब रिव्यूज कर रहा था तो मैंने देखा कि जिन देशों में 20% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, वहां पर जो नेक्स्ट लहर जो आने वाली थी उसकी दस्तक नहीं हुई वहां पे। तो इसका मतलब यह है कि 20% पॉपुलेशन को जब दोनों डोज लग जाएंगे तो वैक्सीनेशन के कारण जो प्रोटेक्शन है वो इतना हो जाएगा कि लहर की जो भयावहता होती है, जो उसकी तीव्रता होती है, उसको हमारे को उसकी जो तीव्रता को हमको सहन नहीं करना पड़ेगा। यानी उसके जो साइड इफेक्ट होंगे या जो उसके कारण जो जाने जा रही है, मौतें हो रही है, वो सब नहीं होगा। तो 20% लोगों का वैक्सीनेशन अभी हमारे प्रदेश में फर्स्ट डोज जो है वो लगभग 20% लोगों को हो चुका है, पर सेकंड डोज अभी सिर्फ 5% लोगों को हुआ है। तो अभी हमें एक काफी बड़ा सफर तय करना है। तो फिर से हमें इस बात के लिए वैक्सीनेशन पे ही जोर देना पड़ेगा और मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको अभी भी चूकना नहीं है। लेकिन और नंबर ऑफ टेस्ट जो किए जा रहे हैं उनको भी अभी हमें उनकी नंबर्स कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उसका नंबर कम किया तो जाहिर है कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो भी कम आएंगे और हम उससे मिसगाइड हो जाएंगे। डॉक्टर नीमा, लेकिन इसके साथ ही एक जो आशंका है, पहले ये कहा जा रहा था कि अगस्त के आसपास थर्ड वेव आ सकती है, फिर अब उसका टाइम आगे बढ़कर सितंबर अक्टूबर तक पहुंचा है। अगर अभी 2 करोड़ कुछ लोगों को पहला डोज लगा है, लेकिन जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसमें जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, ऐसे महज करीब 23 लाख के आसपास कुछ आंकड़ा है जिन लोगों को दोनों डोज मिल चुके हैं। इतने कम वक्त में इस रफ्तार से अगर हम चले तो वो वैक्सीनेशन जो है, जो कि मध्य प्रदेश की आबादी भी 7 करोड़ से ज़्यादा है, वो कैसे ये फुलफिल कर पाएंगे हम इस गैप को? जी, जब तक हम
फुलफिल करने के लिए जो भी प्रयास है वो सरकार हमारी कर रही है और लोगों को जागरूक होकर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तब तक के लिए हम फ्री नहीं हो सकते, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमें उन्हीं नियमों और संयमों का पालन करना पड़ेगा जो कि वैक्सीन लगने के पहले भी हम कर रहे थे। मतलब अगर हम जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि वायरस कहीं ना कहीं मौजूद है। आज जैसे 6 केसेस आए इंदौर में या पूरे मध्य प्रदेश में 40 कुछ 50 केस जो भी आए, तो इतने केसेस हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो मौजूद है। अभी हम एक चीज को चूक रहे हैं कि जो लोग आज पॉजिटिव आ रहे हैं हम उनको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी नए लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। वायरस अपने आप में म्यूटेशन होके स्ट्रेंथ लेगा, या बाहर से जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो कहीं से आया तो हो गया हमारे पास, कहीं बाहर से हमारे पास आ गया और फिर फैल गया, तो वो भी एक बड़ी दुर्घटना होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अभी भी हमें उन्हीं सावधानियों का पालन करना पड़ेगा जो अभी तक हम करते आ रहे थे। उन सावधानियों को पालन नहीं करने से जो नुकसान क्या होता है ये हम दूसरी लहर में अच्छी तरह से भुगत चुके हैं, और आगे इसी तरह की नुकसान को और जो भयावता हमने देखी है उसको नहीं देखना है। तो इन सब बातों का पालन करना अत्यंत शशिकांत शुक्ला जी, डॉक्टर साहब प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। शशिकांत शुक्ला जी से अब थोड़ा बात करते हैं। शशिकांत शुक्ला जी, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन माह अभियान में रिकॉर्ड बनाया है प्रदेश ने, देश भर में, और उसकी खूब तारीफ भी हुई है। लेकिन अचानक से कुछ जगहों पर वैक्सीन की कमी होना, इसकी वजह और कुछ सेंटर्स पर का बंद हो जाना, तो ऐसे में कैसे वो अक्टूबर का जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं, कैसे मध्य प्रदेश फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगा? देखिए, घटना है कि इतना बड़ा अभियान जब चलता है तो थोड़ी बहुत परेशानी कहीं आ जाती है, कहीं सेंटर कुछ कारण से बंद हो जाते हैं, कहीं वैक्सीन की थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन ये स्थायी प्रक्रिया नहीं है, इसका तत्काल सुधार करके सरकार संकल्पित इस टारगेट को और आगे ले जाना, बहुत जल्दी हम टारगेट को पूरा करें। तो अभी जैसा बताया 2 करोड़ 1 लाख डोज लग चुकी है, इतनी जल्दी जब हमने इसको पूरा किया है तो जैसे जैसे वैक्सीन की सरकार पूरे प्रयास में है, व्यवस्था और तेज होगी, सप्लाई और तेज होगी, तो हम बहुत जल्दी इस टारगेट को पूरा करेंगे। और मध्य प्रदेश 70% आबादी को हमारा प्रयास रहेगा कि हम वैक्सीनेट कर दें, ताकि मध्य प्रदेश में कोरोना का या दूसरी लहर का भय खत्म हो जाए और वो फैल ना पाए और उस बीमारी को हम नियंत्रित करके रखें। जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कोविड काल में जो प्रणपाल से युद्ध स्तर पर प्रयास करके ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था करके और मध्य प्रदेश को भारी क्षति से बचाया, पूरे संसाधन झोंके, शक्ति झोंकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने। जी हाँ, शशिकांत शुक्ला जी, 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो ये कि अगर कहीं कमी है तो उसे माना जाए, सरकार भी उसे एक्सेप्ट करे और उसे दूर करने की कोशिश करे, और दूसरी चीज ये होती है कि ये मानना ही नहीं कि कमी ही नहीं है। भाई जिस तरह के बयान आए हैं, पहले ये खबर आई थी कि महज 4 लाख डोज का स्टॉक बचा है, अब उसे ही सिरे से खारिज किया गया। जैसा कि आप भी तो कह रहे हैं ना कि भाई अभी जितनी जरूरत है सप्लाई हो जाएगी तो वो कमी दूर हो जाएगी, तो इसको लेकर बात क्यों नहीं होती है? नहीं, ये देखिए, आप इसको कोई सिरे से खारिज नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि ये एक अस्थायी प्रक्रिया है, बीच में कमी हो सकती है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी नहीं है। आपने ये कोई नहीं कह रहा है शशिकांत शुक्ला जी कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी, हम तो कह रहे हैं, और ये दिखाई भी दे रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, और यही तो उसके आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज लग गए। लेकिन अगर कहीं कोई गैप आ रहा है तो उसके लिए क्या हम तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि अब तो पूरी तरह से डिपेंडेंसी केंद्र सरकार की है ना, केंद्र अगर टीके देगा तो टीके लग जाएंगे, वरना बैठे रहिए। अब आप जान लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रयासरत है केंद्र सरकार के साथ तालमेल बना करके वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में जितने टीकों की आवश्यकता है या जितने हम लगा रहे हैं, जितनी तेजी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उतनी वैक्सीन की उपलब्धता हो, इसकी पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको और तेजी लाएंगे, और केंद्र की सरकार भी, मोदी जी की सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा टीके हिंदुस्तान में हम लाए और पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करें। तो केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि टीकों की संख्या बढ़ाई जाए, जो इंजेक्शन से जो वैक्सीन है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, और मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिले, ताकि मध्य प्रदेश में अपने टारगेट को पूरा करें, 100% वैक्सीनेशन का काम करें। तो सरकार पूरे प्रयासरत है, जैसा आपने पूर्व में भी तारीफ की, तो सरकार काम कर रही है, तब तो आप भी तारीफ कर रहे हैं, या वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है तो उसी कारण बना है। तो सरकार
सरकार को प्रोत्साहन की और आवश्यकता होती है, और जहाँ कमियां हैं सरकार खुले रूप से स्वीकार करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ कमियां हैं तो हम स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन कमियां कोई अस्थायी रूप से किसी कारण बिल्कुल, से वो उसको हम हमको स्थायी नहीं मान होता। सकते। स्थायी तो देखिए कुछ भी नहीं है, नहीं, स्थायी तो वो कुछ एक भी अलग नहीं विषय है। है, वो तो फिलॉसफिकल बातें हो गई। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में यदि थोड़ी बहुत समय के लिए कोई कमी आती है तो स्थायी नहीं है। हम इस प्रक्रिया को तेजी से आगे करेंगे। हाँ, जैसा लेकिन अभी कहा कि साहब मध्य प्रदेश के जितने राज्यवर्ती इलाकों में उनमें वैक्सीनेशन का काम तेज कर रहे हैं, और तमाम प्रकार की सुविधाएं है। 850 आईसीयू बेड की व्यवस्था एक्स्ट्रा की जा रही है, 1250 बेड व्यवस्था की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जो अभी कोरोना काल में पूर्व में जो व्यवस्थाएं की गई थी, उन व्यवस्थाओं का जायजा लेकर उनको भी तैयार किया जा रहा है कि भाई जी में तीसरी लहर आती कोई कारण ठीक, बनता चलिए है, ब्रजेश सरकार पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सफल शुक्ला जी तो प्लीज जरा ब्रजेश पांडे जी को भी सुन लीजिएगा। ब्रजेश पांडे जी, जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज मिल चुका है। तो एक तरफ ये वैक्सीनेशन अभियान है, दूसरी तरफ अनलॉक की प्रोसेस में अब 1 जुलाई से हो सकता है कुछ और ज़्यादा राहत दी जाए। तो इसको लेकर किस तरह की आप अपनी बात रखना चाहेंगे सरकार के इस काम पर भी, और अनलॉक की इस प्रोसेस में? अगर सब कुछ खोल दिया जाएगा तो फिर जो तस्वीरें अभी हमें दिख रही हैं वो तो फिर और ज़्यादा नज़र आएंगी कि लोग कैसे लापरवाह दिख रहे हैं। देखिए मकसूद साहब, निश्चित रूप से आपने बड़ा ज्वलंत सवाल मुझसे किया है और मैं इसका उत्तर भी देना चाहता हूँ। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की लॉक को खोलने के लिए नियम बनाए गए, अनलॉक करने के नियम बनाए गए, इस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रहा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट आज भी जब इनका हलफनामा दायर हुआ और उन्होंने गलत हलफनामा दायर किया जाकर के सॉलिसिटर जनरल ने, मुझे बड़ा दुख लगा, उसको मैं पढ़ रहा था। पहले कहा गया था कि साहब कि हम जो है 213 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा जो है वो सितंबर तक मुहैया करा देंगे। अब कहाँ सिर्फ 135 करोड़ लोगों तक ये व्यवस्था करा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से अनलॉक खोला जा रहा है शॉपिंग मॉल में, सिनेमा घर में, और अभी जुलाई से इंजीनियरिंग क्लासेस को के लिए, यूपी पीजी में एडमिशन के लिए जितनी भी चीजें की जा रही हैं, हम समझ रहे हैं ये बहुत जल्दबाजी में सरकार कर रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में शिवराज सिंह चौहान जी के सामने भी बहुत सारी बात लोगों ने कहा था, और कुछ सांसदों ने आपत्ति भी किया था कि कुछ चीजें आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, इसका दूरगामी नुकसान हो सकता है मध्य प्रदेश को। हम समझते हैं कि इतना जल्दी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार जब तक वैक्सीनेशन न हो जाए, आपने एक सवाल डॉक्टर साहब से पूछा था और वो सवाल भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहिए था। 7 करोड़ लोगों को में से कम जब तक 70-80% लोगों को आप वैक्सीनेशन नहीं दे सकते मध्य प्रदेश के अंदर, तब तक इतनी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि जब छात्र, चाहे वो स्नातक का छात्र हो चाहे स्नातकोत्तर का छात्र हो, जब वो परीक्षा में बैठेगा तो निश्चित रूप से आगे पीछे बैठेगा, तो हम समझते हैं कि जो सोशल डिस्टेंस है वो तो खैर टूटेगा ही। दूसरी बात ये है कि जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, वो सब चीजें जो है वो धराशायी रह जाएगी। तो इस चीज को लेकर के सरकार को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था। खासतौर से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, पीजी क्लासेस के लिए सरकार को बहुत चरणबद्ध तरीके से सोच विचार करके एडमिशन के लिए तो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो तो हो सकती है ना पांडे जी, और अभी तो फैसला हुआ नहीं है भाई। इस तरह के इनपुट्स हैं कि अब 1 तारीख से आपको कहां थोड़ी और राहत या रियायत देनी है, क्योंकि आपको वो एक लंबा गैप कोरोना के आने के बाद से जो हो रहा है, भाई स्टूडेंट अपनी एग्जाम तक नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन आगे जो एडमिशन की प्रोसेस है अगर वो भी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? देखिए मकसूद साहब, मैं आपसे वही आग्रह कर रहा हूं कि जो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिनका टीकाकरण लगाने की बात की गई थी, हम समझते हैं कि अगर सरकार निर्णय करना भी चाहती है, छात्र हित में निर्णय करना चाहिए, तो उसमें 100% वैक्सीन का टीका का सर्टिफिकेट लेने वाले लोगों को ही दाखिला देना चाहिए, चाहे वो क्लासेस हो चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, और उसकी स्ट्रेंथ तय करना चाहिए कि साहब 50% ही अभी हम करेंगे, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से भोपाल के हमीदिया कॉलेज में, जेपी अस्पताल में, पीडियाट्रिक वार्ड में, और सिविल जिस तरह से अभी केसेस आए हैं, ये लग रहा है कि सरकार अभी भी बड़ा धीगा मस्ती से काम कर रही है। खासतौर से शुक्ला जी, प्रधानमंत्री जी, ठीक, शुक्ला जी, ब्रजेश पांडे जी ने जो कहा है आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा भी आपसे सवाल है, और सवाल बहुत सीधा सा है कि जो बड़े ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ टारगेट से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन जो छोटे ज़िले हैं वहाँ तो कोई
वहाँ टारगेट अचीव उतना नहीं हो पाया है। तो ये अनियमितताएं क्यों हैं भाई? प्रायोरिटी में या तो उन्हें रखा नहीं गया या फिर ये एक तरह का मिसमैनेजमेंट समझा जाए? जी नहीं, ये अनियमितता नहीं है। सरकार उन छोटे जिलों में भी वैक्सीन भेज रही है, लेकिन ये जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था कि मास डिस्टेंस और वैक्सीनेशन के लिए हम तब तैयार हो, और इसमें सारी पार्टियों को, सारी जनताओं को आह्वान भी किया था कि हम सब लोग ये जागृति अभियान चलाएं। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि अब आप इसको पॉलिटिकली आंसर ले लेंगे कि बहुत बार हमारे विपक्षियों ने ये बात कही, इनके मुख्यमंत्रियों ने कही कि साहब हम वैक्सीन का संदेह है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। ये बातें जो फैलाई गई हैं, तो कुछ अंचलों में जो ग्रामीण अंचल है वहाँ आज भी भ्रम बना हुआ है, लेकिन सरकार लगातार लोगों को जागृत कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है कि वैक्सीनेशन कराया जाए। एक बहुत बड़ा कारण ये भी इसका बना हुआ है, जिसके कारण कुछ जिले ऐसे हैं। लेकिन सभी तो कह रहे हैं ना वैक्सीन लगाइए, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों, विपक्ष में बैठे लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों या फिर मीडिया हाउसेज हो, हम भी सब तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप सब कर रहे हैं, लेकिन शुक्ला जी ये भी तो देखना होगा ना, जो छोटे इलाके हैं तहसील स्तर के, वहां पर अगर कोई कैंप लगाने की कोशिश कर रहा है तो वो कैंप की तारीखें भी तो आगे बढ़ाई गई हैं। कलेक्टर ने कह दिया भाई कि आप 1 जुलाई से अब आप कैंप लगाइए। क्यों लगाइए? जो कैंप 28 तारीख को लगने वाला था या जो कैंप 27 तारीख को लगने वाला था, उसको आप 4 दिन आगे और क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? इसका मतलब आपके पास या तो वैक्सीन नहीं है या फिर आपके पास इंतजाम नहीं है, तो आप स्वीकार करिए ना उसको। नहीं, देखिए वैक्सीनेशन, अब जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं वैक्सीनेशन में, तो अब ये छोटी सी बात, कैंप की बात को आप लेकर के भी प्रश्न खड़ा करेंगे तो कोई बात नहीं हुई। जब हम इतनी तेजी से वैक्सीनेशन करें, हाँ आपकी बात ये सही है कि सभी क्षेत्रों में बराबर वैक्सीनेशन की गति होना चाहिए। हाँ। कुछ क्षेत्रों में कुछ समस्याएं हो सकती है, शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कुछ समस्याएं निदान करके तेजी से वैक्सीनेशन करें। अब यदि मान लीजिए कहीं कोई समस्या और प्रशासन ने निर्णय लिया 2 दिन बाद वैक्सीनेशन इस क्षेत्र में हो जाएगा, तो ठीक है, अगली बार जब वैक्सीनेशन बड़े क्षेत्रों में जब 100% पहुंचने लगेगा तो ये कोटा इधर आ जाएगा, छोटे क्षेत्रों में तेजी से वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन का यदि बैलेंस है तो वो बैलेंस बना लिया जाएगा। शुक्ला जी आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि आपसे अगर किसी समस्या को लेकर बात की जाए तो आप उसे स्वीकारते हैं और दूर करने का आश्वासन भी देते हैं, बाकी लोग तो मानते भी नहीं है। देखिए प्रोसेस ही है, देखिए पांडे जी, मकसूद जी खुले दिल से मैं कह रहा हूँ, प्रोसेस ही है। कहीं मान लो कोई समस्या आई है, छोटा क्षेत्र है, ये तो डिले हो गया, तो बड़े क्षेत्रों में जब वैक्सीनेशन सहमत नहीं होता हूँ, ये भी जानते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जो वैक्सीनेशन की स्थिति है मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल्स में, वो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। वैक्सीनेशन जो होना चाहिए 10 बजे से लेकर, देखिए पांडे जी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है आज की तारीख में। पांडे जी थोड़ा तो इसमें वो करना होगा, बड़ा दिल दिखाइए। सरकारी आंकड़ा है, जयराम रमेश जी ने दिग्विजय जी ने उसके मामले में आंकड़े दिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आप समझिए कि दूसरी लहर को लेकर के मैं आपको 20 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा। हमीदिया अस्पताल में 680 बेड थे भोपाल के, उसको 1000 करने की तैयारी थी, अभी भी तीसरे लहर के लिए तैयारी नहीं हो पाई है। 30 ऑक्सीजन बेड खाली हैं और हम समझते हैं कि आईसीयू और सारे सेक्टरों में भी जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जेपी अस्पताल भोपाल का, उसमें भी अभी पूरा काम नहीं हो पाया थर्ड लहर के लिए। आप कह रहे हैं वो तीसरी लहर के मद्देनजर आप बात कर रहे हैं, उसमें भी काम अधूरा पड़ा हुआ है थर्ड वेव को लेकर के। अच्छा डॉक्टर नीमा से जरा बात कर ले, फिर आप दोनों के पास लौटूंगा मैं आखिरी राउंड में। और हम समझते हैं कि इस उम्र को पूरा करना चाहिए। जवाब देने का मौका दे, आरोप बहुत लग रहा है लेकिन जवाब क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे, आप दोनों पक्ष की बात बराबर से समझते थे। आप अभी मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 1250 बेड बिस्तर बढ़ाए जा रहे, तो रात की थोड़ी बढ़ा दिए जाएंगे। पीडियाट्रिक वार्ड में पैनल लग रहे हैं, अभी भी पैनल लगे नहीं है, ऑक्सीजन लाइन के कनेक्शन नहीं हुए अभी पीडियाट्रिक वार्ड में। अच्छा पांडे जी सुनिए ना प्लीज, पांडे जी देखें आपकी वो सुनते हैं शुक्ला जी, तो आप भी सुनिए उनके प्लीज। आप आरोप लगा रहे हैं, अब ये अभी तो पूरे मध्य प्रदेश के अस्पताल पूरे फुल थे, लेकिन कैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ऑपरेशन लेकर कैसे बेड बिस्तर की व्यवस्था की। जबलपुर में हमारे यहाँ सांसद जी के प्रयास से 1000 बेड बिस्तर की व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ। तो जो हम फ्रंट प्राण से जुटे उस समय जब संघर्ष काल था, संकट का काल था, जब केवल हमारे ऊपर आलोचना हो रही थी, लोग मर रहे, मृत्यु हो रही, ऑक्सीजन नहीं है। 70 साल में कांग्रेस ने इनको लग रहा है कोरोना आकर के इनसे कहेगा कि मैं अटैक करने जा रहा हूं, अब आप जाकर के बेडों की संख्या बढ़ाइए, तभी ये बढ़ाएंगे। सारी व्यवस्था
पूरे हिंदुस्तान में की, वर्ल्ड से सहायता आई है, पहली बार हिंदुस्तान में सारा काम सरकार ने युद्ध स्तर पर किया, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर, आप केवल आलोचना कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वैक्सीनेशन का काम जब वर्ल्ड काम बना चुके तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, समर्थन करिए उसको करने के बजाय आज भी नहीं, मकसूद साहब आकर के इनके कान में कोरोना कहेगा कि साहब अब आप बेडों की संख्या बढ़ाइए, अब आप इसको हाईटेक करिए, तभी बढ़ाएंगे थर्ड लहर जब आ जाएगी। देख लीजिए, आज भी हाथ धरे बैठे अभी भी। हिंदुस्तान और अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो फिर तो लहर आएगी नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, हिंदुस्तान की जनता से केवल एक हो रहा है वैक्सीनेशन। हिंदुस्तान की जनता से देखिए थोड़ी बहुत तो खामियां कई जगह देखने को मिलती हैं जब इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा हो। 52 जिलों में से अधिकतर जिलों में वैक्सीन नहीं है। हिंदुस्तान की हालत खराब हो जाती है, लेकिन हमने उसको नियंत्रित करके रखा, हमने परंपरा से और युद्ध स्तर पर काम किया। तो थोड़ा विषय को समझे सरकार। शुक्ला जी अब देखें आखिर का 1-2 मिनट बचे हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लेने दीजिए। और सरकार में कोई भी पार्टी हो, सरकार जो है इसीलिए होती है कि वो काम करे मुसीबत के वक्त में, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई मुसीबत हो या कोई आपदा हो, चाहे वैक्सीनेशन हो या फिर लोगों का इलाज हो, सरकार होती इसीलिए है। सरकार कोई एहसान नहीं करती किसी के ऊपर, अगर कोई करती है तो बहुत अच्छी बात है सरकार ने किया। डॉक्टर प्रमोद नीमा, शुक्ला जी, डॉक्टर प्रमोद नीमा, ये जिस रफ्तार से, अब मुझे बाकी गेस्ट को भी मौका देने दीजिए ना प्लीज। जी डॉक्टर नीमा, आप दोनों को सुन भी रहे हैं, बहुत से सवाल विपक्ष से आए हैं, जवाब देने के लिए शुक्ला जी मौजूद हैं ही। इस लब्बो लुआब क्या नजर आ रहा है भाई, जो कमी है या अगर कोई अनियमितता है? हमने देखा कि बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा टारगेट से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन कुछ जगहों पर अभी वैक्सीनेशन के न वो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, जहां कहीं स्पेशल कैंप लगने थे वहां भी उसे 1 जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए मकसूद जी, एक खबर को मैं रिव्यू कर रहा था कि अमेरिका से ज़्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में हो चुका है आज की तारीख में। मतलब अमेरिका ने अगर 32 करोड़ डोज लगाए तो लगभग उससे ज़्यादा हमने कुछ डोजेस लगा लिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम लीड कर रहे हैं, हमारा देश बहुत बड़ा है, 125 करोड़ लोगों का देश है, मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ के लगभग है। तो जब कोई मास वैक्सीनेशन सप्लाईज की बात होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां तो रह जाएगी, पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि वैक्सीनेशन होने तक किस प्रकार से हम लोगों को इससे बचा सकते हैं। उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी हमारी सरकार है, कोशिश कर रही है वो पर्याप्त मात्रा में हो, और उसके लिए कोशिश भरपूर हो रही है ऐसा लगता है, क्योंकि 2 करोड़ वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं इंदौर की बात करूं, आज इंदौर में 20 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आज इंदौर फिर से एक लीडर के रूप में सारे देश में उभर रहा है, नंबर 1 अब स्वच्छता में भी है, और फिर से एक नए वैक्सीनेशन में एक नंबर 1 के रूप में उभर रहा है। तो क्यों ना ऐसे, अच्छा जहां तक बात है कि पहले बड़े जिलों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो उसका मैं ये उत्तर देना चाहूंगा कि बड़े जिलों में ही सबसे ज्यादा महामारी दूसरी लहर में फैली थी, और बाद में वो गांव में गई थी और वहां से वापस आई। तो अभी अगर हम बड़े जिलों को कवर कर लेंगे तो कम से कम जहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे हम सेफ हो जाएंगे, तो छोटे जिलों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे भले से कम वैक्सीनेशन हुआ है, वहां पे स्पार्सली पॉपुलेशन है, जनसंख्या थोड़ी दूर दूर रहती है। यहाँ पे शहर में, अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है, तो डेंस पॉपुलेशन में अगर हम वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं जो रूरल या गांव में, विलेजेस में रहते हैं। और हेल्थ जो सिस्टम है वो अर्बन एरिया यानी कि शहरों में ज्यादा अच्छी तरह विकसित है। बिल्कुल सही तो कहा। अगर हमारे पॉपुलेशन जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरों की जनता जो है, अगर प्रोटेक्टेड रही तो हम उनको हेल्प कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत माफी के साथ वक्त इतनी इजाजत दे रहा है आज के लिए, बहुत माफी, आज ज्यादा वक्त नहीं दे पाया आपको। बहुत शुक्रिया शशिकांत शुक्ला जी, ब्रजेश पांडे जी, आपका भी। ब्रेक पर जाने से पहले अपील आप सभी लोगों से यही, आंकड़े भले ही संक्रमण के कम हो गए लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।